Hey guys, this is Tariq Choudhary, your motivational speaker all the way from Canada. So यहाँ पे आज मैं इधर जो टॉप हिल है वो रिवर के पास टॉप हिल है वहाँ पे मैं आया हूँ और मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि आपने जो विजिट वीज़ा है उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है बार बार कि जी आप हमें बताएं कि विजिट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नंबर 1, आपके पास जो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि अप टू 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 तो ये। दूसरा, आप लोगों का एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, जो कि हर मतलब एवरी कंट्री में लोगों के पास अवेलेबल होता है, ठीक है जी। एक तो वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। नंबर 3, यू मस्ट हैव योर बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जी आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर स्पॉन्सर नहीं है तो उसमें भी आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिसपरसेप्शन है कि जी जिनके पास स्पॉन्सर होता है उनका वीज़ा लग जाता है, जिनके पास स्पॉन्सर नहीं होता उनका वीज़ा वो स्टैम्प नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है यू स्टिल हैव चांस टू गेट वीज़ा। उसमें आप क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट ये है कि आप होटल की बुकिंग लगाएंगे, ठीक है। स्पॉन्सर का पर्पज़ क्या होता है? स्पॉन्सर का पर्पज़ ये होता है कि आप जी उस पर्सन के पास जाके स्टे करेंगे, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके स्टे के लिए, आपके फूड के लिए, एवरीथिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप होटल की बुकिंग वगैरह करवा लेंगे, ठीक है, तो वो भी एज ए स्पॉन्सर कंसीडर की जाती है। आप होटल की बुकिंग साथ लगा दें, ठीक है। और उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो देखते हैं कि जी आपके होम कंट्री में आपकी एक्टिविटी क्या है, ठीक है। आर यू जॉब होल्डर, आर यू स्टूडेंट, और आर यू जस्ट जॉबलेस, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस यू हैव, ठीक है। और अगर आपके पास जॉब का स्टेटस है, ठीक है, तो फिर तो आप इजीली वो आपने अपने एम्प्लॉयर से जॉब लेटर लेना है, ठीक है, वो साथ अटैच करना है, ठीक है। और वो जॉब लेटर जो आपने लगाना है उस पर मेंशन हो कि जी ये बंदा परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है, ठीक है, और ये फुल टाइम एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है, ठीक है, और ये इसको और ये 1 मंथ की वेकेशन के लिए या 2 मंथ की वेकेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। तो फिर आप वो लेटर आप साथ लगा सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपने उससे वहाँ का लेटर लगाना है कि जी आपको वेकेशन है और आपकी वेकेशन अप्रूव्ड हो गई है, वो आपने लगाना है उसके ऊपर, ठीक है जी। और उसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाएं, ठीक है जी, कि जी मेरे पास ये प्रॉपर्टी है एंड आई होल्ड दिस प्रॉपर्टी इन माय होम कंट्री, ठीक है जी। उसके और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के, ठीक है, उसको आपने नोटराइज करवाना है। नोटरी पब्लिक ऑफिसर से आपने नोटराइज करवाना है, तो वो आपने साथ अटैच करने हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए कि आपके पर्सनल अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है, फंड्स कितने अवेलेबल हैं। तो वो डिपेंड करता है आपने कितने टाइम की ड्यूरेशन के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हैं सपोज 1 मंथ के लिए, आई वुड रिकमेंड यू लाइक 9 to 10,000 कैनेडियन डॉलर आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप कनाडा के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपकी कोई भी आपके ओनरशिप के अंडर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी थिंग आपकी ओनरशिप के अंडर है, तो आप वो डॉक्यूमेंट सारे आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी अगर आपको कोई बंदा स्पॉन्सर करता है तो उस स्पॉन्सर के लिए आपने उस जो स्पॉन्सर्ड पर्सन होगा उसका पासपोर्ट की आपको कॉपी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है तो उसके बैंक स्टेटमेंट चाहिए और एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए, ठीक है। और अगर आपको हेल्प चाहिए कि हाउ टू राइट अ स्पॉन्सर लेटर फॉर द विजिट वीज़ा, तो इंशाल्लाह मेरी आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और आप मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उस नए आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ स्पॉन्सर लेटर प्रोफेशनली, ठीक है, वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। अगर आप www.cic.gc.ca की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो स्पेसिफिकेशन की जो दी है, और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि कैनेडियन विजिट वीज़ा के लिए किस तरह का फ़ोटो चाहिए होता है और फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, उसका साइज़ क्या होता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एयरलाइन की रिजर्वेशन भी आप इस साथ लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी इंटेंशन पॉजिटिव शो होती है, ठीक है। तो आप अपने एयरलाइन की बुकिंग की रिजर्वेशन भी साथ लगाएं, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक आप एफिडेविट लगाएं कि जी मैं अपने टूर को कंप्लीट करके आई विल कम बैक। वीज़ा डिनाई होने की ये वजह है कि अगर आपकी गुड ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, नंबर 1,
अगर आपके पास गुड प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी सोशल बाइंडिंग आपके होम कंट्री में नहीं है, ठीक है, या आप जॉबलेस हो अपने होम कंट्री में, या आप कोई अगर सपोज आप कोई भी एक्टिविटी आपकी वहाँ पे नहीं है, ठीक है जी, आप बिल्कुल फ्री हो, तो देन तो आपके वो चांसेस हैं कि वीज़ा आपके नहीं लगने के हैं, ठीक है। लेकिन अगर यू आर रनिंग ए बिजनेस देयर और यू हैव ए गुड जॉब देयर और यू आर स्टूडेंट देयर, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ यू कैन राइट मी एन ईमेल एंड मैं आपकी जो जितनी भी ईमेल्स होती हैं वो हमारे जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनके सामने रखता हूँ, ठीक है। दे कैन रिप्लाई बेटर, ठीक है, एंड दे कैन हेल्प यू आउट एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट गाइज एनी टाइम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट डाउन अ प्रोफेशनल स्पॉन्सर लेटर फॉर अ विजिट वीज़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिल सके, ठीक है। अंटिल देन अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।